नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ पाठक। आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा में वीरेंद्र कुमार मित्तल प्रदेश मंत्री ने विश्व दिव्यांगता दिवस पर दिया संदेश। दृष्टि दिव्यांग छात्र छात्राओं ने मनाया विश्व दिव्यांगता दिवस समारोह। कालिंदी बिहार स्थित राधा स्वामी दृष्टि बाधितार संस्थान के प्रांगण में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व दिव्यांगता दिवस समारोह मनाया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि आशीष शर्मा, ब्लॉक प्रमुख खंदौली, विशिष्ट अतिथि वीरेंद्र कुमार मित्तल, प्रदेश मंत्री, भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ, भारतीय जनता पार्टी, प्रणित उत्तर प्रदेश, पल्लवी महाजन, अध्यक्ष संस्थापिका संत शिरोमणि रविदास फाउंडेशन, प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. भारती, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, दीपक कालरा, अध्यक्ष दिल से फाउंडेशन, जतिन कन्हैया गुप्ता, वरिष्ठ समाज सेवी, सुप्रभा शर्मा, समाज सेविका, राकेश बघेल, समाज सेवी आगरा, जयवीर सिंह सकरवार, महेश सिंह चौहान, लोकेंद्र सिंह, संस्थान के संस्थापक जगन्नाथ सिंह आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के सचिव स्वामी प्रताप सिंह बघेल ने अतिथियों के द्वारा माता सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छात्र एवं छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत, देशभक्ति गीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सचिव स्वामी प्रताप सिंह बघेल द्वारा विश्व दिव्यांगता दिवस पर प्रकाश डाला। इसके साथ सभी अतिथियों ने विश्व दिव्यांगता दिवस की देशवासियों को शुभकामना देते हुए दृष्टि बाधित छात्र छात्राओं आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरणा दी। वीरेंद्र कुमार मित्तल ने प्रदेश मंत्री ने कहा कि जिन छात्र छात्राओं में यदि किसी की कमी है तो उसकी ईश्वर उनको अत्यधिक प्रतिभाशाली व गुण प्रदान करते हैं। विद्यालय परिवार की ओर से अध्यापक कपिल सिकरवार, श्री राम, अध्यापिका जाकिया बानो, कर्मचारी बबीता, योगेश कुमार आदि लोग मौजूद रहे। विद्यालय के अध्यक्ष राकेश कबीर द्वारा समारोह के समापन की घोषणा की गई। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से अमित लालवानी की रिपोर्ट। बंधुओं, आज विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर हम सभी यहाँ आगरा आवासीय दृष्टिबाधित विद्यालय पर एकत्रित हुए हैं। देखिए, दिव्यांगता में दृष्टिबाधित होना सर्वप्रथम श्रेणी पर आता है और इस श्रेणी के विद्यार्थियों के बीच में आकर हम अत्यंत प्रसन्नता और हर्ष महसूस कर रहे हैं कि ईश्वर ने इनको यदि ये कमी दी है तो उसके अतिरिक्त और अन्य प्रतिभाओं से सुसज्जित किया है। अभी मैं सुन रहा था, बच्चे इतना अच्छे वाद्य बजा रहे हैं, इतने अच्छे गीत गा रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई कमी इनमें है ही नहीं। मैं विश्व दिव्यांगता दिवस पर इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो सब क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जिस तरह से संस्था के सचिव जी ने आरोप लगाया है और यह बात कही है कि कहीं ना कहीं जो कार्य होने वाले हैं उन कार्यों में यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं, आखिर उनके लिए क्या रणनीति रहेगी समाज सेवियों की व भाजपा नेताओं की? देखिए, अगर कहीं पर भी सही कार्य में कोई बाधा आ रही है तो सभी नेतागण, समाज सेवी व पदाधिकारी उनके साथ खड़े हैं। किसी प्रकार से उनको कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जहां पर भी उनको दिक्कत आई है, हम कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ खड़े हुए हैं। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज इस अवसर पर हमने 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की है। मैं इसके लिए हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व हमारे मुख्यमंत्री योगी जी व सभी पदाधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी मेहनत की, सबका साथ सबका विकास का मॉडल हर राज्य तक पहुंचाया। यूपी के मॉडल से प्रभावित होकर ही सभी राज्य आगे बढ़ रहे हैं और सभी पदाधिकारियों को इनके उज्जवल कार्य की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हाँ, कुछ कहना चाहूँगा कि आज विश्व दिव्यांगता दिवस है सर, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दिव्यांगता दिवस मनाने के लिए एक बैठक हुई थी, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1991 में पास किया और 3 दिसंबर 1993 में इसको लागू किया। तो उस अवसर पे जब से हम लोग 3 दिसंबर को मनाते आ रहे हैं। ये 21 श्रेणियां होती हैं हमारे दिव्यांग भाइयों की, जिसमें प्रथम श्रेणी में दृष्टिबाधित आते हैं। ये दृष्टिबाधित विद्यालय है और महिला बेरोजगारी पे और महिला उत्पीड़न पे और महिलाओं को रोजगार की दृष्टि से काफी कार्यक्रम चलते हैं मेरे। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। जी, आज मैं इस विद्यालय से जुड़े हुए मुझे भले 2 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन मैं इससे पहले सूरकुटी भी जाती हूँ विद्यालय में। और आज दिव्यांग दिवस समारोह मनाया जा रहा है। बहुत ही पूरे देशवासियों के लिए बहुत खुशी का पल है कि हम सब बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझे कि हमें इन सब बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर मिलता है। और मैं जैसा देख पा रही हूँ, बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया गया था, फिर भी वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश भी देना चाहती हूँ शहरवासियों को, जो भी मेरे को सुन पाएंगे, कि आपको जब समय मिले बच्चों के साथ जरूर समय बिताइए। यकीन मानिए, आप कुछ अच्छा अनुभव ही लेकर जाएंगे यहाँ से, जो मैं खुद महसूस कर पा रही हूँ कि मैंने आज बहुत सारे लोग, महिलाएं भी इन्वाइट की थी, पर वो नहीं पहुंचे हैं। तो बड़ा दुखद का विषय लगता है कि अभी यही कोई और कार्यक्रम होते,
जैसे कि आप जानते हैं ये सब घूमने फिरने के सब पहुंचते हैं, तो मैं हमेशा अपने सोशल मीडिया पे भी रेगुलर ये मैसेज देती रहती हूँ कि आइए इन सबके साथ समय बिताइए। जो आपको जन्म दिवस या जो भी आपको अच्छा लगता है अपने घर के बड़े बूढ़ों का दिवस इन बच्चों के साथ जरूर मनाइए, इनकी कला देखिए कि शायद आपको अपने बच्चों में भी कुछ कमी दिखाई देगी जब यहाँ बैठेंगे। इनकी कला संस्कृति के क्षेत्र से जिस ढंग से बच्चे जुड़े हुए हैं, तो बहुत खुशी का पल है और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ यहाँ सभी आयोजकों को, सचिव साहब को, उन सब ने हमें यहाँ बुलाया और हमें यहाँ पे भागीदारी करने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कई प्रकार से योजनाएं संचालित हैं, ब्लॉक स्तर पे भी हो रही हैं, हमारे वीके मित्तल जी भी करा रहे हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सरकार तो बहुत सारी योजनाएं चलाती है, लेकिन फिर भी जनता को नहीं मिल पाती है। इसका फेलियर किसको मानेंगे? प्रशासन को मानेंगे या जितने भी जो राजनेता वगैरह होते हैं जो सरकार को सरकारी योजनाएं नहीं दे पाते हैं उनको मानेंगे? क्योंकि जनता इधर उधर भटकती है योजनाओं के होने के बावजूद। देखिए, एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि किसी भी योजना का प्रचार प्रसार बहुत महत्वपूर्ण है। प्रचार प्रसार यदि अच्छा होगा तो हम लोग जन जन तक चीज़ों को पहुंचा पाएंगे। आपने देखा होगा पहले की सरकार ने योजना तो बनाती थी परंतु वो धरातल पर नहीं उतार पाती थी। हमारी सरकार की ये उपलब्धि है कि आज अंत्योदय की जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो कल्पना थी, आज अंत्योदय की कल्पना को हम लोग साकार करने में कहीं हद तक साकार हो रहे हैं। हम लोग कर भी रहे हैं काम को। यदि कोई ऐसा लाभार्थी है जो पात्र व्यक्ति है, वंचित हो रहा है, उसके लिए कई प्रकार के कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं। आप लोग देखते होंगे आजकल मेला का एक आयोजन होने लग गया है। अभी आपने देखा होगा पूर्व में नगर निगम में भी एक मेला का आयोजन किया गया जिसमें सभी विभागों की स्टॉलों को लगाया गया था। व्यापक प्रचार प्रसार भी किया गया। माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में उस मेले का आयोजन हुआ। कई लोगों के समस्याओं का समाधान नगर निगम में किया गया था। तो काम तो गवर्नमेंट बताती है काम ये होंगे, मगर जो अधिकारी हैं काम धरातल करने पे के काम नहीं इच्छुक नहीं है काम करने के। जनता भटकती है दर दर, और वो जनता जब उनको काम नहीं उनका काम होता तो फिर इधर उधर भटकती है जनता और परेशान होते हैं। ठीक है, ये चीज ये आपकी बात कहीं हद तक मैं समझ सकता हूँ, सही है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि सभी की संवेदना एक जैसी नहीं हो सकती, परंतु आप यकीन मानिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे जितने भी अधिकारी हैं जो निरंकुश हैं, जो परियोजनाओं को अच्छी तरीके से लागू नहीं कर रहे हैं, उनको भी हटाया जाता है, उन पर कार्रवाई भी की जाती है। हमारे ब्लॉक क्षेत्र में आप देखिए तमाम तरह के हम लोग कार्रवाई करते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी पर कार्रवाई की थी। कामों को ना करना, लेट लतीफी करना, रोजगार ना देना, ऐसी चीजें जो आती हैं हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और निश्चित देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए द नेशन न्यूज, हरदम आपके साथ।